हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे काउंट फार्मूलाज के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, वो थी सम फार्मूलाज के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं इन पे हमारे पास कुछ फार्मूलाज है जो है काउंट काउंट के कितने फार्मूलाज हैं वो आप देख पा रहे हैं। टोटल 7 फार्मूलाज हैं और ये भी हमने वैसे ही ली है जैसे हमने सम के फार्मूलाज लिए थे। हम आपको दिखाते हैं इज इक्वल काउंट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास कुछ काउंट के फॉर्मूले आ रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे सिर्फ 5 फॉर्मूले शो कर रहा है। हमारे पास 2 और फॉर्मूले हैं जो हमने और बनाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टी काउंट, डी काउंटा। अब ये फॉर्मूलास कैसे काम करेंगे हम आपको इन फॉर्मूलास के बारे में एक एक करके बताएंगे, जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था सम फॉर्मूलास के बारे में। फ्रेंड्स, इस डेटा में हम आपको सिखाएंगे एक एक काउंट फार्मूलास के बारे में। ये फार्मूलास कैसे अप्लाई करते हैं और ये क्या काम करते हैं हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे काउंट फार्मूला के बारे में। जैसा कि यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं काउंट फार्मूला, यहाँ हमने ऑलरेडी फार्मूलास लगाए हुए हैं। हम फार्मूलास को हटा देते हैं और आपको दोबारा करके दिखाते हैं कैसे काम करते हैं और इनका क्या काम है। सबसे पहले हम लगाएंगे काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला लगाने के लिए क्या तरीका है, हम इज इक्वल प्रेस करके इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर ये जितनी रेंज है हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करके हम अपना ब्रैकेट करेंगे बंद और आप यहाँ देखेंगे ये लग गया काम। इसको काउंट को लगाने का तरीका दोस्तों सेम वही है जो हम सम में लगाते थे। अब सम में लगाने का क्या होता था, सम में जब हम लगाते थे तो ये इन नंबर्स का हमें टोटल सम करके बताता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं टोटल काउंट 20 है और टोटल सम बनता है 30। तो सम का होता है ये काम करना कि नंबर्स को जोड़ना, और काउंट का मतलब होता है कि वो कितनी सेल्स को काउंट कर रहा है जो हमने ली है। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ सीरियल 2 से शुरू हो रही है, लेकिन ये जो सीरियल है ये इधर 20 है और ये जो हमने इधर काउंट किया है वो काउंट की मदद से हमें दिखा रहा है 20। तो ये है काउंट में और सम के फॉर्मूले में डिफरेंस। अगर हम सम करेंगे तो ये नंबर्स का सम करके, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सम में दिखाएगा 230 और काउंट में दिखाएगा 20, जितना कि हमने रेंज में लिया है। अगर हम रेंज में 100 लेंगे तो काउंट रेंज 100 करके दिखाएगा, 20 में लिए तो 20 करके दिखा रहा है। इसके बाद जो दोस्तों अगला फॉर्मूला है वो है काउंट ए। लोग ज्यादातर काउंट आ पढ़ते हैं, आप उसे काउंट आ भी कह सकते हैं, आप काउंट ए भी कह सकते हैं। अब उसका क्या काम है दोस्तों, उसका भी सेम प्रोसीजर है। जैसा कि आप इक्वल करके काउंट ए करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप ये पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करके आप जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए काउंट ए ने भी सेम किया है। अब लेकिन काउंट में और काउंट आ में क्या फर्क है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ नंबर्स हैं। जो हमने ये इधर जो हमने फॉर्मूला लगाया वो था काउंट। अब इधर हमने लिखे हैं नंबर। अब यहाँ जितने भी नंबर्स हैं तो उसने काउंट किया है। यदि अगर आप यहाँ अगर आप कहते हैं कि नंबर ना हो और अगर आप इधर कोई अल्फाबेट लगा दे, एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ एफ है और अगर यहाँ के जे के कुछ भी लगा दे तो देखिए वो उसको काउंट नहीं करेगा। काउंट सिर्फ उन्हीं सेल्स को करेगा काउंट का फॉर्मूला जहां नंबर्स होंगे। अगर जैसे कि वहां अल्फाबेट आ जाएंगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि यह कहाँ है। ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने अल्फाबेट प्रेस किया है। अल्फाबेट मैंने जैसे इसमें टाइप किया तो देखिए उसने काउंट नहीं किया। लेकिन काउंट ऑफ फॉर्मूले में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सब में अल्फाबेट हैं। अगर मान लो यदि कि हम यहाँ से ये एम निकाल देते हैं, चले ज्यादा नहीं यही कर लेते ताकि आपको यहाँ डिफरेंस दिख जाए। अगर हम यहाँ से ये निकाल देते हैं अल्फाबेट, फिर देखें फिर काउंट ऑफ फार्मूले ने भी हमें वही आंसर दिया जो 19 जो काउंट ने दिया। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में क्या फर्क है काउंट में और काउंटा में। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ सिर्फ ये नंबर्स को काउंट कर रहा है और यहाँ सिर्फ हमने अल्फाबेट किए। अब देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ एग्जांपल कोई भी अगर नंबर प्रेस करेंगे तो देखिए उस नंबर को भी काउंट करेगा। ये फर्क है काउंट फॉर्मूला और काउंट ऑफ फॉर्मूला में। काउंट ऑफ फॉर्मूला क्या करता है, नंबर्स और नाम्स अल्फाबेट सॉरी नंबर्स और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा, जबकि काउंट का फॉर्मूला सिर्फ ही सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ हमने नंबर में अल्फाबेट लिखा है तो काउंट नहीं किया। जैसे ही हम अगर यहाँ दोबारा कुछ भी नंबर लिखेंगे तो दोस्तों देखें ये नीचे टोटल हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी, फिर भी ये काउंट कर रहा है। जैसे कि आपको अगर इधर दोबारा कुछ भी नंबर्स लिखने हैं तो भी देखें दिखाएगा।
हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का क्या काम है और वो कैसे काम करता है, उसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने आपको यहाँ सिखाया था काउंट और यहाँ हमने सिखाया था काउंट आ। अब हम आपको यहाँ तीसरे सेल में हम आपको सिखाएंगे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। अब दोस्तों इसमें देखो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है आप नंबर सिलेक्ट करें या नाम सिलेक्ट करें, इसमें आप पूरी की पूरी ही रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये आपका जितना भी डेटा है आप ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाने के लिए सिर्फ शॉर्ट डेटा लिया है। आप चाहें तो कितनी बड़ी भी फाइल हो, कितना ज्यादा डेटा हो, आप पूरा डेटा यूं इस तरीके से सिलेक्ट करके आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे आप क्लोज करेंगे दोस्तों देखें नीचे अब आपको यहाँ दिखा रहा है जीरो वैल्यू। अब जीरो वैल्यू क्यों दिखा रहा है, जैसा कि हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है वो है काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक का क्या काम है दोस्तों, जैसा कि हमने ये रेंज पूरी सिलेक्ट की थी यहाँ से लेके ये जितनी भी हमने रेंज सिलेक्ट की है, देखो इसमें कहीं भी आपको कोई ब्लैंक सेल नहीं दिखा रहा है, इसलिए वो आपको यहाँ दिखा रहा है जीरो वैल्यू। अब दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ हम दिखाएंगे, अब हम यहाँ एक ये नाम रिमूव करेंगे, देखें एक ब्लैंक खाली आगे दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ दूसरा रिमूव करेंगे तो दूसरा ब्लैंक खाली दिख रहा है, तीसरा खाली करेंगे, जितने भी आप ब्लैंक खाली करेंगे तो ये आपको पूरे डेटा में सिलेक्ट करके बताएगा कितने ब्लैंक सॉरी कितने सेल्स ब्लैंक हैं। तो हम ये अब आप चाहते हैं हम अपने डेटा को ले आते हैं नॉर्मल शेप में। दोस्तों यहाँ हम आपको सिखाएंगे इन चार फॉर्मूलास के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारा चार फार्मूला है, काउंट इफ डी काउंटा। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने चारों टेबल अलग अलग बना के रखे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि इन चारों फॉर्मूलाज में क्या क्या डिफरेंट है और इनके क्या काम है और आप इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये पूरा टेबल है। अब ये काउंट इफ क्या करेगा दोस्तों, जैसा कि हम आपको यहाँ फॉर्मूले में दिखाते हैं ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, उसको कैसे लगाना है। सबसे पहले आप आएंगे इज इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब देखें यहाँ मांग रहा है ये रेंज। अब रेंज में इसमें हम क्या देना है, जैसे कि अगर आपको ये सर्च करना है, जैसा कि आप यहाँ ले रहे हैं ये, अगर आपको ये सर्च करना है तो आप ये वाली रेंज ले सकते हैं। अगर आपको क्लास सर्च करना है तो आप क्लास की रेंज ले सकते हैं। अगर आपको एज सर्च करना है तो आप एज की रेंज, या जेंडर सर्च करना है तो आप जेंडर की सर्च। ठीक है, यहाँ आप एग्जांपल ले लें, हम यहाँ सर्च करते हैं ये स्टूडेंट के नाम की रेंज, ये रेंज सेलेक्ट करके हम यहाँ लगाएंगे कोमा। अब जैसा कि हमने यहाँ स्टूडेंट की रेंज सेलेक्ट की है तो इस वाले डेटा में भी हम ये स्टूडेंट वाला सेल ही सिलेक्ट करके ब्रैकेट को करेंगे बंद और करेंगे इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे अब हमारे पास यहाँ इस लिस्ट में बता रहा है इमरान नाम के कितने स्टूडेंट हैं, ये दिखा रहा है काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूले का ये काम है, वो हमको बताएगा किस लिस्ट में। अब जैसे हमने नाम मिटा दिया तो हमको वहां गिनती करके दिखा रहा है कितने हमारे पास इमरान के नाम के स्टूडेंट हैं। या जैसा नाम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं एग्जांपल ले ले, हमारे पास दूसरा लिस्ट में नाम है रानी। हम जैसे रानी सिलेक्ट करेंगे देखें हमारे पास दिखा देगा दो। ये हो गया काउंट इफ फॉर्मूले का काम। अब काउंट इफ फॉर्मूले का क्या काम है हम आपको वो भी दिखा देंगे और इन दोनों में क्या फर्क है इफ में और इफ्स में। जैसा कि दोस्तों हमने लिखा है इज इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी हम यहाँ कितने भी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये स्टूडेंट के नाम है तो हमने सबसे पहले ये क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट की। ठीक है, फिर हमने दिया कॉमा। अब जैसा कि हमने वहाँ क्राइटेरिया रेंज पहले स्टूडेंट का नाम लिया है तो हम यहाँ भी स्टूडेंट का ही सिलेक्ट करेंगे, फिर देंगे हम कॉमा, फिर हम सिलेक्ट करेंगे ये पूरी क्लास की रेंज, फिर हम देंगे कॉमा, फिर हम आके यहाँ दोबारा सिलेक्ट करेंगे क्लास, फिर दोबारा हम ब्रैकेट देके हम फिर दोबारा यहाँ जाएंगे या एज में आके यहाँ हम देंगे ये। ठीक है, जैसे ये हम इसको ऐसे सिलेक्ट करके देंगे कॉमा। अगर हमने यहाँ भी एज का क्राइटेरिया लिया है तो हम यहाँ भी एज का ही क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया 3 बार दोस्तों, हमने किया 3 बार। अगर आप चाहें तो ये 4 बार कर सकते हैं, जैसे कि आप ये जेंडर भी ले सकते हैं, मार्क भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 3 में ही बताते हैं। जैसे कि हमने 3 सिलेक्ट किए हैं, ब्रैकेट को बंद करके हम करेंगे एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे दोस्तों देखो अब ये क्या करेगा, अब देखिए आपको दिखाएगा कैसे सर्च करेंगे। अब काउंट इफ, अब देखिए हमने वहां सिर्फ नाम लिखा है। ठीक है, हमने जैसे काउंट इफ में नाम लिखा तो आपको दिखा रहा है 2 स्टूडेंट है हमारे पास इसके नाम से। अब जैसे कि अगर हम यहाँ लिखते हैं रानी
तो अब ये देखिए ये आपको नहीं दिखाएगा काउंट इफ्स। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हमने यहाँ 3 क्राइटेरिया लिए थे काउंट इफ्स में। अब इसमें हमको दिखाना है कि ये रानी, ये सिर्फ इसका नाम नहीं दिखाना हमको। हमने 3 क्राइटेरिया लिए थे, क्लास भी लिया था, एज भी लिया था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एज भी लेंगे। अब देखिए जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ रानी की एज दिखा रहा है 7, तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे 7 और वो क्लास है 7। अब यहाँ दिखा रहा है एज, अब रानी की एज है 7। सॉरी यहाँ भी हमसे एक मिस्टेक हो गई है, हम यहाँ पहले उसकी एज करेंगे 7 और रानी की क्लास है 1, तो हम क्लास 1 में। अब देखिए यहाँ आपको दिखाएगा क्लास 1 में। अब देखिए स्टूडेंट जो हमने लिया था काउंट इफ क्लास 1 और एज 7 के हमारे कितने स्टूडेंट है, टोटल 2। ये है काउंट इफ्स का काम। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है डी काउंट। अब डी काउंट का दोस्तों क्या काम है वो हम आपको बताते हैं, और डी काउंटर, इन दोनों में क्या फर्क है और ये कैसे काम करते हैं वो हम आपको बताएंगे इस फॉर्मूला के अंदर, इसमें कैसे लगाते हैं और इनका क्या काम है, उन दोनों में क्या फर्क है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम सबसे पहले फॉर्मूला इक्वल डी काउंट ब्रैकेट ओपन करके देखिए अब ये ले रहा है डेटाबेस। अब हम यहाँ से पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया डेटाबेस हमारा सिलेक्ट। फिर दिखा रहा है फील्ड। अब फील्ड में दोस्तों हमें क्या सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हम यहाँ पहले लगाएंगे कोमा लगा के हम सिलेक्ट करेंगे फील्ड को। फील्ड में हम आएंगे मार्क में आके फिर हम करेंगे कोमा करके फिर हमें क्राइटेरिया। दोस्तों अब देखो ऊपर वाले फॉर्मूला में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ ये सेल को सिलेक्ट किया था, लेकिन इधर हमको सिर्फ सेल सिलेक्ट नहीं करनी है, हमको सेल के साथ ये हेडिंग्स भी सिलेक्ट करनी है। आप चाहें तो ये एक क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहे ये मल्टीपल सिलेक्ट करना चाहते तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीपल सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके आप जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखिए दोस्तों अब आपके पास रिजल्ट काम करेगा। आप देखें इसमें आपको आप क्या सर्च कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अगर आप सिर्फ स्टूडेंट का नाम देखें तो आपको कितने दिखाई दें टोटल स्टूडेंट, और अगर आपके पास यहाँ डाटा ना हो तो यहाँ आपको दिखाएगा टोटल 40। अभी टोटल 40 क्यों दिखा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट जो है 40 की, तो इसलिए वो टोटल 40 दिखा रहा है। अब हमें जैसे कि यहाँ जानना है कि हमारे पास 4th क्लास में कितने स्टूडेंट है वो दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास एज के हिसाब से दिखाएगा, अगर हमारे पास 8 ईयर के कितने स्टूडेंट है वो भी दिखाएगा, कितने स्टूडेंट है आपके पास। अगर आपको देखना है कि मेल कितने फीमेल कितने वो आप देखना चाहें तो वो भी आपको इसमें दिखाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास फीमेल है 20, और अगर आप मेल सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाएगा मेल भी 20। और दूसरा ये मार्क, इसमें आपको क्या दिखाएगा, इसमें अब आपको ये दिखाएगा जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, हमको देखना है ग्रेटर देन इक्वल 560 कितने ज्यादा स्टूडेंट ने 560 से ज्यादा मार्क लिए। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 36 स्टूडेंट ने 560 से ज्यादा मार्क लिए हैं, और अगर आप देखते हैं 560 या उससे ज्यादा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ करते हैं, इसको कर देंगे हम लेस देन 560। अब जैसे आप देखेंगे लेस देन 560 तो आपको याद दिखाएगा, या इक्वल 560 भी आ रहा है, क्योंकि हमने इक्वल का सिंबल लगाया है तो इसलिए 6 दिखा रहा है। अगर जैसे कि आप ये इक्वल हटा देंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास रिजल्ट 4 आ जाएगा, और अगर आप इसको ग्रेटर देन कर देंगे तो देखिए आपके पास 34 आ जाएगा, पहले आया था 36। तो ये फर्क है इसमें। और दूसरा ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, देखो जैसे यहाँ है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम करेगा जैसा कि आपने वहां देखा। यहाँ स्टूडेंट का नाम सर्च करते हैं, हाँ हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से लगा रखा है आपको दिखाने के लिए। और ये देखें इधर हम लिखेंगे क्लास, तो क्लास 2, फिर ये लिखेंगे हम एज लिखेंगे 8, फिर हम जेंडर वही मेल लिखेंगे और फीमेल लिखेंगे। लेकिन दोस्तों अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये भी फार्मूला वही काम कर रहा है, ये भी फार्मूला वही काम कर रहा है, तो दो अलग अलग फार्मूले क्यों हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको काउंट और काउंटर के बारे में बताया था, काउंट जो है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंटर जो है अल्फाबेट को भी काउंट करता है। जैसे कि हमने यहाँ ये लिया है, हमने यहाँ जैसे कि आपको हमने फॉर्मूले में बताया था, एग्जाम्पल करके हमको दोबारा दिखा देते हैं। जैसा कि हम करते हैं डी काउंट फॉर्मूला ओपन, अब हम लेंगे डेटाबेस को कर लिया हमने सिलेक्ट, ठीक है। अब देंगे कोमा देके, जैसे पहले हमने क्या यहाँ क्राइटेरिया फील्ड ली थी, हमने मार्क ली थी क्योंकि हमने पहले मार्क नंबर लिए थे। अब जैसा कि हम यहाँ ले लेते हैं यहाँ जेंडर क्या है, अल्फाबेट है। अगर आपके पास डेटा अल्फाबेट में है और अगर आप काउंट डी का फार्मूला लगाएंगे, डी काउंट का फार्मूला लगाएंगे
तो देखिए दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसा कि हम आपको यहाँ दोबारा सिलेक्ट करके दिखाते हैं, ब्रैकेट करेंगे बंद और ये करेंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों 0 दिखा रहा है। ये देखें, क्योंकि ये हमने अभी इसमें क्या किया है, डी काउंट में हमने लिया है फॉर्मूला क्या, जो अल्फाबेट में डाटा है। अगर आपके पास अल्फाबेट में डाटा है तो आप डी काउंट फॉर्मूला नहीं, डी काउंटा यूज करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये डी काउंटा नाम और नंबर दोनों में काम करेगा। और जैसा कि हमने यहाँ सिर्फ अल्फाबेट लिया है, अल्फाबेट में ये डी काउंट काम नहीं करेगा। ये दो डिफरेंस हैं डी काउंट और डी काउंटा में। सेम उसी तरीके से जैसे फर्क दो सिमिलर फॉलो में काउंट में और काउंट ए में, जैसा कि जो काउंट आ भी कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जैसे भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, ऐसी ढेर सारी वीडियोस जिनमें आपको इन्फॉर्मेशन, आपको सीखने का मौका मिले और सबसे पहले वो जानकारी आपके पास आए, तो उसके लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।